ओम परमात्मने नमः। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव बेहतानिह तान। अर्थात सतया श्रद्धया युक्तः मयेव बेहतानिह तान, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। तो यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक की देने की शक्ति होती है। अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। यहां मई व कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कारण अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खिंचेगा। तो इसके गूढ़ भाव में भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है। भगवान में यह विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव विषयी था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को ही अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि किसी में भी नहीं है। इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया है। तो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है कि भक्तो असी में सखा चेती। यहाँ भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, पर अपनी दृष्टि से सखा कहा है। तो ममैवांशो जीवलोके, इन पदों में भी भगवान ने एव पद से जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है कि मेरा ही अंश है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।